हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम बी ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं, क्रिएशन ऑफ बी ट्री वो देखेंगे। क्रिएशन का मतलब ही है कि वन बाय वन वैल्यूज़ को इंसर्ट करना। सो दोनों ऑपरेशन आपस में रिलेटेड है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन कैसे वर्क करता है एल्गोरिदम के थ्रू। जब भी हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, हम चेक करेंगे वेदर ट्री इज़ एम्प्टी और नॉट। अगर ट्री में कोई भी वैल्यू नहीं है, सो हमें क्रिएट करना है स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर ट्री एम्प्टी है, सो हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वो की वैल्यू डाल देंगे। जो न्यू नोड बनेगी वो हमारी बनेगी रूट नोड। बी ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ ट्री। अगर हमें ऑर्डर दिया हुआ है 3, सो उसमें मैक्सिमम एक नोड में कितने कीज आ सकती हैं, डेट इज 2। अगर ऑर्डर है m, देन m-1। इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, डेट मीन्स ऑलरेडी उसमें कुछ नोड्स बनी हुई है। सो हम उसमें सर्च करेंगे और एक सुटेबल लोकेशन फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। अब जो हमने मान लो एक लोकेशन फाइंड आउट की है, एक नोड फाइंड आउट की है, वो सपोज ऐसे बनी हुई है और हमारा जो ट्री है वो ऑर्डर 3 का है। डेट मीन्स उसमें सिर्फ 2 कीज आ सकती है, 2 वैल्यूज आ सकती है। एक वैल्यू सपोज उसमें ऑलरेडी डली हुई है, नई वैल्यू जो हमें डालनी है वो है 10। डेट मीन्स अब हमारे पास स्पेस बचा हुआ है, हम इसमें 10 डाल देंगे। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सो इसको हम अगेन सोर्ट करेंगे एंड इट विल बी लाइक 10 एंड 12। ये पॉसिबल है सिर्फ जब हमारे नोड में स्पेस है। बट अगर हमारी नोड ऑलरेडी फुल है, उसमें स्पेस नहीं है, उस केस में हमें स्प्लिट करना पड़ता है नोड को। कैसे स्प्लिट करते हैं, सपोज ये मेरी नोड है जिसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ डाली हुई है 10 एंड 12। जो नई वैल्यू मेरे को डालनी है वो डालनी है 14। अब 14 में इसके पीछे डाल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्डर है 3 ऑर्डर का मतलब है हम सिर्फ 2 की वैल्यू डाल सकते हैं। इस केस में हम पहले सॉर्ट करेंगे। अगर मान लो 14 की जगह होता है 11, तो हम पहले सॉर्ट करेंगे। जो मिडल वैल्यू है उस पॉइंट पे हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे 10, 14 और 12 जो है वो मेरा पेरेंट बन जाएगा इन दोनों के लिए। हमेशा हम सिर्फ मिडल वैल्यू से ही स्प्लिट करेंगे और किसी वैल्यू से स्प्लिट नहीं करेंगे। सो अब हमारे 3 नोड्स बन जाएंगे। अब नोड बनी है और नोड का स्ट्रक्चर इसमें क्या है, अ सिंगल नोड कंटेन्स 2 वैल्यूज। सो इस टाइप की मेरी नोड्स बन जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फ्रेंड्स सिर्फ स्प्लिट करना है। कि हम स्प्लिट कैसे करेंगे, मिडल वैल्यू से स्प्लिट करेंगे। मिडल में जो वैल्यू है उसको हम पेरेंट बना देंगे। अगर स्प्लिटिंग हमारी रूट नोड पर है, सो इसका मतलब है हमारी हाइट 1 से इंक्रीज हो जाएगी और जो मिडल वैल्यू है वो हमारी रूट नोड बन जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। सिर्फ थियोरेटिकल से क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें। सो ये मेरा एक एग्जाम्पल हमने लिया है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो मेरे को ट्री में इंसर्ट करनी है। एंड हियर ऑर्डर ऑफ माई ट्री इज 3। डेट मीन्स वैल्यू ऑफ m इज 3। सो एक सिंगल नोड में हम 2 कीज इंसर्ट कर सकते हैं, 2 की से ज़्यादा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ जो हमें डालनी है वो है 51। क्रिएशन का मतलब होता है 1 बाय 1 वैल्यू को इंसर्ट करना। सो क्रिएशन में हम रिपीटेटिवली इंसर्शन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब 51 को इंसर्ट करना है। अभी तक कोई भी ट्री नहीं है, डेट मीन्स माई ट्री इज़ एम्प्टी। एक न्यू नोड हम क्रिएट करेंगे। जो न्यू नोड क्रिएट करेंगे उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, इसके अंदर हम 2 कीज डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये वर्टिकल लाइंस बनी हुई है, इसका मतलब है ये एड्रेस को स्टोर करेगी। यहाँ हमारा स्टोर होगा, मान लो यहाँ पर की है K1 एंड देयर इज की K2। सो इस साइड में हमारा एड्रेस स्टोर है लेफ्ट साइड ऑफ K1। यहाँ हमारा स्टोर है इन बिटवीन K1 एंड K2 जो नोड बनेगी, और यहाँ मेरा एड्रेस स्टोर है K2 के राइट। सिर्फ ये विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स। तब हमें 51 इंसर्ट करनी है। नोड मेरी एम्प्टी है, कुछ नहीं करना। इसमें स्टार्टिंग में हम 51 इंसर्ट कर देंगे लाइक दिस। 51 हो गया है। नाउ नेक्स्ट नोड टू इंसर्ट इज नोड नंबर 62।
अब 62 हमें इंसर्ट करना है, इस नोड में हमारे पास स्पेस है, हम 62 इसमें डाल देंगे, सिंपल है। नेक्स्ट इज 43। अब 43 को इंसर्ट करना है फ्रेंड्स। अब हमें पता है हमारा नोड फुल हो चुकी है, हमें स्प्लिट करना है, बट स्प्लिट हम कब करते हैं, मिडल वैल्यू से करते हैं। तो हम 43 को एक बार सबसे लास्ट में लगा लेंगे। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद जो मिडल वैल्यू है वो मेरी पेरेंट बनती है। तो इसमें सॉर्टिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो 51 मेरी मिडल वैल्यू है, उससे हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब 51 के लेफ्ट साइड में 43 वाली नोड का एड्रेस, राइट साइड में 62 वाली नोड का एड्रेस। पहले हमारे पास एक सिंगल नोड थी यहाँ, उससे अब हमने 3 नोड्स क्रिएट किए हैं, और जितनी भी नोड्स हमारी बनेंगी सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि उसमें 2 कीज हम डाल सकते। अब यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया इंसर्शन ऑफ की 43। नाउ नेक्स्ट नोड टू इंसर्ट इज की नंबर 7 को इंसर्ट करना है। अब इसको इंसर्ट करने से पहले इसके एक राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो हम कैसे करेंगे, 7 इंसर्ट करना है, सबसे पहले उसको रूट में जो वैल्यूज है उससे कंपेयर करेंगे। ये बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री की तरह वर्क करता है। 7 को सबसे पहले हमने 51 से कंपेयर किया। नाउ 7 इज स्मॉलर देन 51, सो हम जाएंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाली नोड पे गए, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नोड बनी हुई है, यहाँ स्पेस भी है, सो डेट मीन्स 7 हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ इंसर्ट कहाँ करेंगे, सबसे पहले हमने लास्ट में इंसर्ट कर दिया, बट उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना पड़ेगा पूरी नोड को, और अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देंगे। जैसे इतना मेरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, इंसर्शन ऑफ की 7 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट नोड टू इंसर्ट इज की 12। 12 को इंसर्ट करना है हमें, अगेन इसकी राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 12 को सबसे पहले हम 51 से कंपेयर करेंगे। 12 छोटा है 51 से, डेट मीन्स हमें लेफ्ट साइड में जाना है। अब लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं नोड वैसे तो मेरी फुल है, इसका मतलब हमें स्प्लिट करना है, ये मेरी लीफ नोड है, तो सबसे पहले हम 12 को सबसे लास्ट में लगा देंगे। अगेन इस पूरी नोड को हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद 12 मेरा मिडल में आ गया है। अब जो मिडल में जो वैल्यू है वहाँ से हम स्प्लिट करते हैं। तो देखो स्प्लिट करने का मेरा प्रोसेस यही था, सिर्फ इतने नोड्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक सिंगल नोड को विद वैल्यू 7, 12 एंड 43। अब स्प्लिट ऐसे ही होएगा, 7 एंड 43 मेरे लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड बन जाएंगे, 12 मेरा ऊपर चला जाएगा। अब हमें ध्यान किस चीज का रखना है, 12 मेरी इंडिपेंडेंट नोड नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि 7 एंड 43 मेरे यहीं रहेंगे, 12 को मेरे को ऊपर लेके जाना है, 1 लेवल अप करना है। अब 51 वाली जो नोड है इसके पास एक सिंगल स्पेस फ्री है, डेट मीन्स जो 12 है वो मेरा फ्री स्पेस में आएगा, बट ये नोड मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सो ऑर्डर क्या बनेगा मेरा, 12 आएगा यहाँ एंड 51 विल कम हियर। देखिए इट विल बी लाइक दिस, 12, 51। अब जब हमने 12 को स्प्लिट किया था तो 7 बना था 12 का लेफ्ट चाइल्ड, 43 बना था राइट। सेम इज 7 बना है लेफ्ट चाइल्ड, 43 बना है राइट, और 51 का राइट चाइल्ड है 62। बी ट्री की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इंसर्शन हमें ऐसे ही करना है कि बी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहे। सो फाइनली मेरा 12 इंसर्ट करने के बाद जो मेरा बी ट्री बनेगा इट विल बी लाइक दिस। हो गया इंसर्शन ऑफ 12। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी है वो है 70। अब अगेन 70 को इंसर्ट करना है। 70 को सबसे पहले 12 से कंपेयर किया, 70 बड़ा है 12 से, फिर हमने 70 को 51 से कंपेयर किया। अब 51 से भी बड़ा है, डेट मीन्स 51 के राइट चाइल्ड के पास जाना है हमें। राइट चाइल्ड के पास एक लीफ नोड है, लीफ नोड का मतलब है हमें इस नोड में इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे स्पेस भी गिवन है हमारे पास, सो गिवन स्पेस में हम 70 को इंसर्ट कर देंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस, तो हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी है डेट इज 55। अगेन 55 को इंसर्ट करने से पहले उसकी एक राइट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, उसको हम रूट नोड में वैल्यू से कंपेयर करेंगे। पहले 12 से कंपेयर किया, 55 बड़ा है, देन 51 से कंपेयर किया, इससे भी बड़ा है, सो हम जाएंगे राइट चाइल्ड के पास। फ्रेंड्स अगर मान लो 55 की जगह होता 50,
अब 12 से बड़ा है, 51 से छोटा है, डेट मीन्स उस केस में हमें मिडल चाइल्ड के पास जाना पड़ता। अब इसमें हमें जाना है राइट चाइल्ड के पास। राइट चाइल्ड में वैसे नोड हमारी फुल है, बट हम एक बार इसके एंड में लगा देंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब मिडल में जो वैल्यू है वो मेरी स्प्लिट होगी। सो स्प्लिट मेरी कौन सी वैल्यू होगी, 62। अब स्प्लिट करने का हमारा प्रोसेस वही है, सिर्फ इस नोड को आप कंसीडर करो। ये स्प्लिट कैसे होगी, 62 मेरा ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ गया पेरेंट बन जाएगा 62, 55 लेफ्ट चाइल्ड एंड 70 उसका राइट चाइल्ड। ऐसे ही हम स्प्लिट करेंगे। देखो अब 62 मेरा चला गया ऊपर, ये दोनों अलग अलग बन गए हैं। इस एल्गोरिथम की सबसे खास बात क्या है, आपके पास जितनी नंबर ऑफ कीज है, सपोज n नंबर ऑफ कीज है, देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी ऑलवेज n+1। बट नंबर ऑफ कीज कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 1 2 3 4। जितनी कीज है उससे एक नंबर ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। आप जब भी स्प्लिट करेंगे आप चेक कर सकते हो आपने ठीक किया या नहीं, अगर आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक ज़्यादा है आपके नंबर ऑफ कीज से। ये हो गया है। अब ये नोड मेरी फुल है, डेट मीन्स इसको अगेन मेरे को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा कीज हम नहीं रख सकते हैं। अब स्प्लिट करने के लिए ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिडल वैल्यू लेंगे, मिड में जो वैल्यू है वो मेरी पेरेंट बन जाएगी। अब ये मेरी रूट नोड थी। हमने एल्गोरिथम में, आपको याद है, एक लास्ट पॉइंट किया था, जब भी रूट नोड पर हम स्प्लिट करते हैं हमारी हाइट ट्री की इंक्रीज होती है 1 से। देखो कैसे इंक्रीज हो गया, 51 मेरा ऊपर जाएगा, सिंपल गया। अब आप देख रहे हो इससे क्या होगा, हाइट मेरी इंक्रीज होगी ट्री की, यहाँ मेरी ये दोनों इनसे ज्वाइन हो जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, और पूरी हाइट अब मेरी +1 हो गई है। सो इट विल बी लाइक दिस। इतना ऑपरेशन पूरा होने के बाद जब ये मेरा ट्री बन जाएगा, इस पॉइंट पे आई विल से कि मैंने 55 को इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, डेट इज 45। अगेन हम 45 को कंपेयर करना शुरू करेंगे, इसकी एक राइट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, इसको 51 से कंपेयर करेंगे, एक सिंगल की है, 45 छोटा है, डेट मीन्स हमें लेफ्ट साइड जाना है। 45 को अब हमने 12 से कंपेयर किया, 45 बड़ा है 12 से, सो हमें राइट साइड जाना है। अब राइट साइड में जो हमारे पास नोड है वो लीफ नोड है। अब हमें पता है 45 हमें यहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ हमारे पास एम्प्टी स्पेस भी है, सो 45 को हम उस स्पेस में डाल देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो है 50। अगेन हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, 50 छोटा है 55 से, लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर हम उसको 12 से कंपेयर करेंगे, 50 बड़ा है 12 से, डेट मीन्स राइट साइड। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक लीफ नोड मिल गई है जो ऑलरेडी फुल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लास्ट में लगा देंगे, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, मिडल में जो वैल्यू है डेट इज 45, उस वहाँ पर हम स्प्लिट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं बनाना भूल गई हूँ, ये जो मेरी नोड है 12, इसके पीछे भी एक स्पेस बना हुआ है, क्योंकि जितनी भी नोड्स होंगी सबके पास 2 कीज होल्ड करने के लिए स्पेस है। नोड का स्ट्रक्चर इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। सो 45 मेरा ऊपर चला गया। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी है वो है 4। अगेन 4 को हम कंपेयर करेंगे 51 से, 4 छोटा है लेफ्ट साइड। अब 4 को 12 से कंपेयर किया, अब 12 से भी छोटा है, अगेन लेफ्ट साइड, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ मेरे पास स्पेस है, हम 4 को इंसर्ट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैं बनाना भूल गई हूँ, जितनी भी नोट्स हैं सबके पास 2 कीज होल्ड करने का स्पेस है, ठीक है। सो ये चीज आप करेक्ट कर लेना। जनरली जो आपको बुक में मिलेगा उसमें ये जो फ्री स्पेस है वो ओमिट कर देते हैं, सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकली सबके पास एक फ्री स्पेस है जो सिंगल कीज हमने डाली हुई है, क्योंकि नोड का स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा 2 की होल्ड करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो फ्रेंड्स ये था इंसर्शन इन बी ट्री विद ऑर्डर 3। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप 2-3 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो, बस आपको एल्गोरिदम नहीं भूलनी है कि स्प्लिट कब करना है, कैसे करना है। अगर आपको बेसिक्स पता होगा तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्ट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3, सेम ऑर्डर लिया है, बाय इंसर्टिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10। डेट मीन्स आपको 1 by 1 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, पहले 1 देन 2 फिर 3 4 ऐसे करके। आप यहाँ पॉज कर दो वीडियो को, टेक योर टाइम, पेन एंड पेपर लो, पूरा सॉल्व करके देखो
और जब आपका सॉल्व हो जाए आप प्ले करो और ये आपका सॉल्यूशन आएगा। ये सॉल्यूशन हमने स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, एक एक वैल्यू इंसर्ट करने के बाद क्या आएगा। ये 1 इंसर्ट करने के बाद है, जब आप 2 इंसर्ट कर दोगे आपके पास ये आएगा आउटपुट, जब 3 इंसर्ट कर दोगे एंड सो ऑन, जितने भी वैल्यूज आप इंसर्ट करते जाओगे 1 बाय 1, उसका स्टेप बाय स्टेप हमने आपको आउटपुट दिया। आप मैच करके देख लो फ्रेंड्स, अगर आपको लगे किसी भी स्टेप पे आपने कोई गलती की है, आप अगेन पूरी एल्गोरिथम को देखो आपने कहाँ मिस्टेक किया, एंड आई होप आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।